So, good morning, students, and this is question. This is not class 10, 11, 12. This is for class 10th. A topic from electricity. Okay, maybe this will helpful for you. And please don't forget to share, like, and subscribe, and also leave the comment. Okay, so subscribe my channel and share as much as possible. So students, first topic I am taking for resistance, and many of questions has asked in board exam class 10th CBSE, and it's useful for ICSE IB board also because it is a very basic concept. Okay, so let's do it. So what is, first of all, let's consider what is resistance, what is resistivity, and then we take some questions of it. So resistance means the opposing the flow of current. Opposing flow of current. Students, I'm not just taking opposite word to the flow of current. It is by, I just mean it that it opposes the flow of current. अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इट इज़ अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट. मैंने एक वीडियो किया हुआ है, डू रेजिस्टर रियली रेजिस्ट करंट, इस नाम से. डू रेजिस्टर रियली रेजिस्ट करंट, ये मेरा एक वीडियो है. आई जस्ट ड्रॉप अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू वॉच इट, बहुत ही अच्छा वीडियो है. एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है. इसका मतलब करंट को बढ़ने नहीं देता है. ओके, पर कैसे बढ़ने नहीं देता है, क्या इसका एक्चुअल मीनिंग है, वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. ठीक है, फिलहाल के लिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो सिंपल रेजिस्टेंस यही होता है कि फ्लो ऑफ करंट. अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम. और ये इसके क्या फैक्टर्स है जिस पे ये इसका डिनोशन हम आर से करते हैं. ओके, अब कुछ ना कुछ फैक्टर्स भी होंगे जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. तो लेट्स टेक अ फर्स्ट फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करेगा. ऑफ कोर्स इट इज अ मटेरियल. कि क्या मटेरियल, सपोज कीजिए कि आपने लिया है एक मेटल जैसे कॉपर. तो आप जानते हैं कॉपर क्या है? मेटल है. हमारे पास क्लास 10th में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. उसमें आप लोगों ने मेटल, मेटलॉजी, मेटलॉइड्स और ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी हुई है. ओके, तो कॉपर इज अ मेटल. इसका मतलब इनके पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं. बहुत 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 ज़्यादा होते हैं. तो अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ये बहुत अच्छे से कंडक्टिविटी करेगा. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब गुड कंडक्टिविटी, बहुत ही अच्छी कंडक्टिविटी. अब मैं कंडक्टिविटी से क्या मतलब है? गुड कंडक्टिविटी मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस. तभी तो हमारे घरों में कॉपर के वायर्स ये सब लगे होते हैं, राइट. अब अगर इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से बह रही है, इसका मतलब फ्लो हो रही है. तो ये फ्लो हो रही है ना, तो इसका मतलब इस मटेरियल की कंडक्टिविटी गुड है. इसका मतलब इस मटेरियल का रेजिस्टेंस कम होगा. ठीक है, मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ? डोंट टेक माय, मतलब एकदम से जल्दबाजी नहीं करिएगा कि आपने यहाँ पे ये बताया, यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ. मैं मटेरियल की बात कर रही हूँ. कॉपर के कंपैरिजन में मैं कंपेयर कर रही हूँ कॉपर को लेट्स से वुड. बिल्कुल हम एक्सट्रीम केस ही लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे नोबल गैसेस ले लीजिए आप. तो वुड, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत 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 कम होते हैं. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. बहुत 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 कम होते हैं. अब बहुत कम होते तो इसका मतलब कंडक्टिविटी विल बी बहुत कम होते हैं. मतलब कंडक्टिविटी कैसी होगी? कंडक्टिविटी बहुत 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 कम होगी. कंडक्टिविटी से मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगा. इलेक्ट्रिसिटी नो फ्लो, यानी करंट इज जीरो.
तो करंट जीरो हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि वुड का रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई होता है, इसीलिए तो करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा। ठीक है, हम ऐसा समझते हैं। अब यहाँ पे आप मेटल की बात कीजिए, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी बहुत बहुत अच्छी, इसका मतलब आई फ्लो ऑफ करंट बहुत अच्छा है, बहुत 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 ज़्यादा है। अब जब फ्लो बहुत अच्छा है तो रेजिस्टेंस इसमें कैसा होगा, बहुत 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 कम होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मटेरियल पे डिपेंडेंट। अब दूसरा है लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसका मतलब आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आपने मटेरियल में देखा कि मैंने दो अलग अलग मटेरियल लिए थे। अब यहाँ पे मैं काम करती हूँ, दोनों के दोनों कॉपर की शीट्स लेती हूँ। एक लेती हूँ मैं बहुत ही पतला सा कॉपर का वायर, इसके पास लेंथ काफी अच्छी है, काफी बिग लेंथ, बहुत बढ़िया लेंथ है, लेकिन इसकी ब्रेथ ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। इसकी ब्रेथ कैसी है, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बिल्कुल भी ब्रेथ नहीं है, इसके पास लेंथ है। और एक मैं लेती हूँ कॉपर की शीट, इसके पास लेंथ भी है, उसके पास ब्रेथ भी, इसका मतलब इसके हम एरिया की बात कर सकते हैं विच इज इक्वल्स टू L इंटू बी। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि लेंथ अगर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कैसे। अब 4 मान लीजिए कि इस कॉपर वायर में वैसे तो 4 नहीं होते, इनफाइनाइट होते, लेकिन हम 4 इलेक्ट्रॉन का केस लेके चलते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, आपने करंट लगाया, आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे। देखिए, ये आपने कॉपर का वायर ले लिया, दिस इज योर कॉपर वायर, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, अभी घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, इधर भी जा रहे, उधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब आपने क्या किया, इसको वोल्टेज लगा दिया, एक बैटरी से ज्वाइन कर दिया आपने। ओके, जैसे ही बैटरी से ज्वाइन किया तो देखिए बैटरी का यहाँ पे प्लस होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये प्लस की डायरेक्शन में मूव कर, ये इसका मतलब सभी के सभी एक लाइन में आ जाएंगे, सारे के सारे एक जैसा। अभी ये रैंडम थे ना, अभी कोई इधर जा रहा था, सबको आजादी थी, लेकिन अब जैसी बैटरी एनर्जी आपने यूज की तो ये क्या करेगी, सबके सब इस डायरेक्शन में मूव करने की, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम प्लस टू माइनस। ओके, ये करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, ये देखिए, ये आई, और ये कहाँ जाएंगे, प्लस की तरफ जाने, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं ना, तो ये प्लस की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये सारे के सारे अरेंज हो गए। अब आप इमेजिन कीजिए कि अब ये जा रहा है, अब थोड़ी देर आपने और लाइट ऑन रखी, कॉपर वायर है, हीटअप होगा। क्यों हीटअप होगा, क्योंकि इन लोगों में कोलिजन होगा, आपस में कोलाइड भी करेंगे, जाने में भागने में एक दूसरे से, हो सकता है ना, बहुत सारे होते हैं ना, क्योंकि ये तो मैंने 4 बनाए, इसके बीच में कम से कम 40-50 हजार होंगे, तो ये आपस में भी तो कोलाइड करेंगे तो क्या बढ़ाएंगे, हीट बढ़ाएंगे, यहाँ से निकलेगी हीट, तो ये आग, अब ये देखो ये सब कोलाइड कर रहे हैं, तो ये यहीं पे ही रुक गया। करंट को बढ़ने देते हैं क्या, बहुत ही माइन्यूट सा करंट होता है, फिर करंट कम हो जाता है बढ़ना, ये देखिए यहाँ पे हीट निकल रही है, ये हीट एनर्जी निकल रही है। अब ये हीट निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट क्या हो गया, करंट थोड़ा सा वीक हो गया। क्यों वीक हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ गया, क्योंकि आपने लेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, इसीलिए जो पतले वायर्स है वो जल्दी से बर्न हो जाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन इतना ज्यादा होता है, बीच बीच में कोलाइड होते रहते हैं, तो अब कोलाइड होंगे तो आगे आने वाले हर इलेक्ट्रॉन को वो स्टक करेंगे, यहीं पे स्टक होके रह जाएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं करंट नहीं फ्लो होता, लेकिन बहुत कम हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, फिर अल्टीमेटली अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया तो तार यहाँ से मेल्ट हो जाता है, इसीलिए मोटे तार यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही है, लेंथ बढ़ाने से हम सेम मटेरियल को कंपेयर करें। ठीक है, तो लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि हीटअप होता है। ओके, अब लेकिन अगर इसी कॉपर वायर की आपने शीट ले ली, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन का फिर से केस ले लीजिए। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कितने मजे से जा सकते हैं। यहाँ पे वही आपने एक लगा दिया, वोल्टेज लगा दिया। ठीक है, ये लगा दीजिए आप,
तो प्लस की डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, उनको प्लस चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप देखिए कि अब इनके अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस ये वाला पाथ मिल गया तो आराम से पहुंच सकता है इस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब को अब ये भी इसके पास भी काफी जगह है, कहाँ जहां एक लाइन में 4 आ रहे थे वहां पे 4 अलग अलग लाइन में 4 आ रहे, तो अब ये आपस में टकराना कम, जितना मोटा वायर लोगे, जितनी बड़ी शीट लोगे तो उनका एरिया ज्यादा हो जाएगा, एरिया ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन को कोलिजन मिनिमम से मिनिमम हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या खासियत हो रही है कि कोलिजन कैसा हो रहा है, कोलिजन इज मिनिमम कोलिजन से हीटिंग इफेक्ट कम होगा, इसका मतलब करंट अच्छा रहेगा। तो इस वाले केस में करंट ज्यादा, क्यों ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा है। अब इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस कैसा हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। इसका मतलब एरिया बढ़ाने से कोलिजन, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फ्री पाथ मिल गया ना, देखो यहाँ भी फ्री पाथ है, यहाँ से जा सकता है, वो यहाँ से जा सकता है, वो यहाँ से, उसको यहाँ पे दिक्कत आई तो नीचे से निकल सकता है, साइड से निकल सकता है। तो एरिया बढ़ाने से करंट अच्छा होगा क्योंकि हीट कम हो जाएगा, कोलिजन कम हो, इसका मतलब रेजिस्टेंस तो घटेगा क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे से उल्टे चलते हैं, बिकॉज ये अपोज करता है ना। अब करंट बढ़ा इसका मतलब अपोजिंग कम हो गया इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगी तो घटेगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इसका मतलब एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वही कॉपर, सेम कॉपर शीट के हम कंपैरिजन करें, ओके। अब इसमें बहुत अच्छी चीज निकल के आती है हमारे पास कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, इक्वल टू लगाए तो यहाँ पे बनता है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी मतलब होता है हाउ मच material can resist flow of current। अब आप कहेंगे ये तो आपने रेजिस्टेंस के लिए भी यही बताया कि रेजिस्टेंस भी फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, इसका मतलब आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे ये। लेकिन रेजिस्टिविटी, सबसे पहली खासियत, रेजिस्टिविटी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट का मतलब होता है, आप समझिए, आपको समझ में आएगा, वेट, ओके। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है कि रेजिस्टेंस ये बताता है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपके फिंगरप्रिंट्स है तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ना, इवन ट्विंस के भी मैच नहीं करते, तो ये वही है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये हर मटेरियल का अपना खुद का एक पर्सनल रेजिस्टेंस होता है जो वो ऑफर करता है। इट डजंट डिपेंड्स ऑन एनीथिंग, यानी ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता लेंथ पे, नहीं, ये एरिया पे, नहीं, ये किसी चीज पे नहीं, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉपर का एक तार लिया, उसको आधा कर दिया, ये 10 मीटर का तार है, अब वो 5 मीटर का हो गया, क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? हाँ। ये लेंथ बढ़ी तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, और लेंथ घटी तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और वही आपने कॉपर की स्पून ले ली, ये स्पून ले ली, अब ये स्पून का रेजिस्टेंस भी कुछ अलग होगा क्योंकि इसका देखिए एरिया अलग है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी वो चीज होती है, ये रेजिस्टेंस इन तीनों के साथ बढ़ रहा है, घट रहा है, सब हो रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इन तीनों की सेम है, बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल सेम है। इसकी भी रेजिस्टिविटी, क्योंकि कॉपर है, कॉपर, जब भी आप कॉपर की बात करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, इसकी लगभग होती है 10 to the power minus आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे बी -22 ओम मीटर होती है, बहुत ही कम होती है। तो इट इज अ सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस कि हर मटेरियल, आप सोचिए कि आपने इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर की प्लेट थी, इलेक्ट्रॉन कितने रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर सब जगह जा रहे थे,
आपने उनको ज़बरदस्ती एक वोल्टेज लगाया और उनको एक वायर के थ्रू ऐसे कर दिया कि अब सबको सीधे डायरेक्शन में जाना, एक ही डायरेक्शन में सब जाएंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये सब करने में थोड़ा बहुत वो अपोज करते हैं, उनकी खुद की सेल्फ अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत रेजिस्टिविटी हर सब्सटेंस में रहती है, उनका रेजिस्टेंस थोड़ा हर सब्सटेंस के लिए रहता है, हर सब्सटेंस में अपना रहता है। इसका मतलब कि मैं क्या ये कह सकती हूँ कि रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की सबसे कम होती है, इसका मतलब उसकी पावर, रेजिस्ट करने की पावर सबसे कम, रेजिस्टिविटी कम मतलब उसकी रेजिस्ट करने की पावर सबसे कम होगी, तो उसमें करंट बहुत ही अच्छा फ्लो होगा। तो वुड और कॉपर को कंपेयर करोगे तो कॉपर का रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, वहीं वुड का 10⁴ प्लस में होता है, सोचिए आप। तो इसका मतलब इसमें ऑपोजिशन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसमें करंट भी कैसा होगा, बहुत कम होगा, और इसमें करंट भी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कम होने का मतलब है किसी सब्सटेंस की कि उसमें जो करंट है वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है। इसीलिए तो हम कॉपर लेते हैं या फिर दूसरी जो मेटल्स होते हैं उसको हम प्रिफर करते हैं, ओके। अब इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है, ये लेंथ, ब्रेथ, हाइट इन सब चीज़ों पे नहीं डिपेंड करता। यही मैंने एग्जांपल दिया कि रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है पर रेजिस्टिविटी ऑल सेम। रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है सब्सटेंस की, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, और मैंने दूसरे फैक्टर्स बताए। लेकिन एक और चीज़ है जिसपे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, एक तो वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की, और एक चीज जिसपे वो डिपेंड करती है वो होती है टेम्परेचर। क्या होता है वो, टेम्परेचर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर, जैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने रेजिस्टेंस का एक पॉइंट में यहाँ पे मिस कर गई। रेजिस्टेंस का आप एक और पॉइंट लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। देखिए, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। हम इसमें नहीं लिखते हैं टेम्परेचर बिकॉज रेजिस्टिविटी के साथ वो आ जाता है, इसीलिए अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सो जस्ट फोकस ऑन इट। देखिए, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बहुत बढ़ेगी, ये फास्ट भागने लग जाएंगे। फास्ट भागेंगे, जरूरत से ज्यादा फास्ट भागेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो आपस में कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे तो हीटअप होगा, हीटअप होगा, हीटअप होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ने से कोलिजन, हीटअप, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी पावर बढ़ेगी, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन जनरली जो हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं। आप लोग भी लैब में जाते हैं, वहाँ पे आपको सर रेजिस्टेंस देते हैं, बल्ब देते हैं, वोल्ट मीटर देते हैं, एमीटर देते हैं, और जस्ट आप उसी टेम्परेचर पे, तो इसका इसीलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ेगी तो कोलिजन भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसी तरीके से रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे, देखिए, ये हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, लेकिन आप समझिए कि आपने टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस था आपका रूम टेम्परेचर, उससे आपने कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही बढ़ा दिया। अब टेम्परेचर बढ़ा, बहुत गर्म हो गया, मैं एक्सट्रीम केसेस ले रही हूँ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे तो अननेसेसरी उनका कोलिजन करेंगे तो हीटअप होगा, हीटअप होगा तो भले आप बड़ी सी शीट ले लीजिए, हीटिंग इफेक्ट से तो कोलिजन से तो इस शीट पे भी इफेक्ट होगा ना, रेजिस्टेंस तो इसका भी बढ़ेगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कैसी होगी, बढ़ेगी, रेजिस्ट करने की पावर बढ़ेगी। इसका मतलब करंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो याद रखिए, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, और यानी करंट कम होता है, और रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। हालांकि ये कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन स्टिल टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्ट करने की पावर उनकी और ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो जाती है तो ऑफकोर्स करंट विल ड्रॉप। तो अब आप कहेंगे मैडम इसका मतलब रेजिस्टेंस हमने देखा कि रो एल ऑफ ए होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, तो आर, इसकी यूनिट बहुत टाइम पूछी जाती है स्टूडेंट्स, सो डू लर्न इट। कैसे होगी,
आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सो मीटर टू मीटर कैंसिल आउट, सो बचा हमारे पास ओम मीटर। सो ये होती है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की ओम होती है। ठीक है, यूनिट पे ना जाइएगा, इसमें मीटर लिखा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ पे नहीं, रेजिस्टिविटी लेंथ पे नहीं डिपेंड करती। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। सो तब तक के लिए आप इस कंसेप्ट को एंजॉय कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।